जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। साथियों, आप सभी भाइयों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं और मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मैं सेफ जोन में हूं, मुझे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चों के कमेंट आए और उनके सबके जवाब के लिए मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा और ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2021-22 की जो कट ऑफ होने वाली है वो क्या रहने वाली है। और मेरे साथी ऐसी कट ऑफ नहीं, आपको स्टेट वाइज एनालिसिस करा के आपको कट ऑफ बताएंगे कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर इतना होना चाहिए जिससे आप सेफ जोन में रह सकें और आप फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि अगर आप ये 5-7 मिनट हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको हर एक वो चीज पता चलेगी जिससे आप अपना स्कोर जांच पाओगे कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको बताने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या रहने वाली है कट ऑफ। सबसे पहले तो हम आज चर्चा करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है या प्रीवियस कट ऑफ जो है वो किस हिसाब से रहने वाली थी या रही थी। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा तो बेटा इसका तो क्लियर हो चुका है कि 15 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। क्या आप 50 नंबर वाले होंगे पास या नहीं होंगे तो इसका भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये भी हम आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले 2018 में किस तरीके से प्रोसेस होने वाली थी वो आपको बताएंगे, किस तरीके से सारी चीजें चली थी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कोड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट कोड, मतलब वीएसएफ के लिए ए कोड और सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी और एसएसबी के लिए डी। साथ साथ में वही बात करें आईटीबीपी और असम राइफल एफ, ये एनआईए जी और एसएसएफ एच। मतलब यह है कि इन्होंने कोड दिया था कि अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं तो किस अनुसार आप चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं, और ये अगर आप जिस ऑर्डर में आप क्या करना है अपना पद चयन करना चाह रहे हैं उस ऑर्डर में आप इसे फिल कर सकते हो, अपने स्कोर के हिसाब से ये चीजें हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इन्होंने ये पोस्ट कोड है तो इस कोड के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ गई थी 2018 में, ये भी चीज आप ध्यान रखें अच्छी तरीके से। यानी कि ए पोस्ट के लिए, यानी कि ए पोस्ट कोड के लिए, यानी वीएसएफ के लिए अलग से कट ऑफ गई थी। इसके साथ साथ सीआईएसएफ की अलग कट ऑफ गई थी, सीआरपीएफ की अलग कट ऑफ गई थी और एसएसबी की अलग कट ऑफ गई थी। साथ साथ में बात करें तो आईटीबीपी, एआर यानी कि असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ, इनकी जो है कट ऑफ अब हर एक पद के लिए अलग अलग कट ऑफ गई थी, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए यानी कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ बनी हुई थी। अब हम इसके साथ साथ एक चीज और आपको बताने वाले हैं बेटा, इस चीज को ध्यान में रखें कि कट ऑफ भी 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई थी, 3 एरिया के हिसाब से, यानी कि एरिया के हिसाब से भी कट ऑफ को निर्धारित किया गया था। एरिया में बात करें तो कौन कौन से एरिया बेटा, एक आपका एरिया बना था जनरल एरिया, ध्यान रखें जनरल एरिया के हिसाब से। ठीक है, एक बॉर्डर एरिया के हिसाब से, ये एक बॉर्डर एरिया बना था और एक नक्सल एरिया के हिसाब से बना था। ठीक है, ये 3 एरिया के हिसाब से कट ऑफ बनाई गई थी पिछली बार। अब एक चीज और ध्यान रखें, जनरल एरिया की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, इसके साथ साथ बॉर्डर और नक्सल एरिया की कट ऑफ जनरल एरिया के तुलना में कम होती है। ठीक है, अगर आप भी किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो या तो बॉर्डर एरिया या फिर नक्सल एरिया के अंतर्गत आता है तो आपकी कट ऑफ जनरल एरिया से कम जाएगी, यानी जनरल एरिया में जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है उससे कम मार्क में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि 2018 में कुछ ऐसे राज्य जिसकी कट ऑफ हम आपको बताएंगे कितना अंतर था, कितना अंतर था कैटेगरी वाइज वो भी बताएंगे, मेल फीमेल में कितना अंतर था वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सको कि हां अब वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते, पिछली बार जो वैकेंसियां थी लगभग 60,000 समथिंग थी और इस बार वैकेंसियां जो है वो आपकी 25,000 प्लस वैकेंसियां, यानी वैकेंसियां आधी हो गई हैं। तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा हो चुका है। इसके साथ साथ एक चीज और आ गई है, क्या कि अब पिछली बार जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अब नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, तो उसका लेवल जो है बराबर कर दिया गया। बराबर करने का मतलब यह है
कि अब ज्यादा समस्या खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो जो पहले ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे थे, फुल में फुल लगा के आ रहे थे, अब वो बच्चे कम क्वेश्चन करके आए हैं, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, कट ऑफ वहीं आसपास रहने वाली है। ये चीज यहां से क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं यूपी की फाइनल कट ऑफ 2018 में क्या रही थी, यानी कि फाइनल कितने नंबर में सिलेक्शन हो गए थे, बच्चों के फाइनल तक पहुंच गए थे यूपी से, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये बेटा हम आपको बता रहे हैं जनरल एरिया के हिसाब से, बॉर्डर एरिया की कट ऑफ इनसे कम गई थी, इसके साथ साथ देखा जाए तो नक्सल एरिया की कट ऑफ इनसे कम गई थी, अगर ये एरिया वहां पे आते हैं स्टेट में तो, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर एक प्रकार की पोस्ट जो है जिसे हम बीएसएफ बोल रहे थे, उसकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की गई थी बेटा 83.5, वहीं ओबीसी की बात करें तो 82.5, वहीं एससी की बात करें तो 75.5, एसटी की बात करें तो एसटी की 74.6 और एक्स सर्विसमैन की 47.5। एक्स सर्विसमैन वालों का तो जलवा हो जाता है, बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। अगर कोई भाई ऐसा है जो एक्स सर्विसमैन है तो उसको तो प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत से पद तो खाली चले जाते हैं और कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज उनके लिए तो प्रॉफिट होने वाला है। वहीं हम बात करें बी प्रकार की पोस्ट के लिए, तो बी प्रकार की पोस्ट के लिए बेटा 87.5, यानी कि जिसे हम कहते हैं सीआईएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ की कट ऑफ जो गई थी वो 87.5 गई हुई थी, और ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो 86.6 थी, एससी की कट ऑफ 79.6 थी, और वहीं एसटी की कट ऑफ 76.8 थी। अब बेटा हम ये चीज आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं बेटा, इस चीज को ध्यान रखें, इसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहीं कहीं कैटेगरी वाइज पोस्ट ही कम थी, तो वहां पे पोस्ट पर कम होने की वजह से वहां पे कट ऑफ हाई हो गई है। कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी आई है कि एससी की कट ऑफ एसटी की तुलना में कम है और एसटी की ज्यादा हो चुकी है। कहीं कहीं तो स्थिति ये आई है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट कम थी और पोस्ट कम होने की वजह से ये सारी चीजें आई हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको समझना है कि हाँ क्या ऐसा अब भी हो सकता है, ये चीजें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि सबसे पहला क्लू तो आप ये ध्यान रखना, सबसे पहला क्लू तो ये है कि बेटा आपको यूआर अनरिजर्व और ओबीसी के बीच में डिफरेंस कितने का है। ये देखो, ओबीसी और जो आपका यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है उनके बीच में डिफरेंस कितने का होने वाला है, तो वो आप देख रहे हैं बेटा लगभग 1 नंबर का, लगभग 1 नंबर का हुआ। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ज्यादा अंतर नहीं बनता है जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में, यहां एसएससी जीडी में देखने को मिला है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एससी की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में, देख लो तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग 5 से 7 नंबर का डिफरेंस है। वहीं हम बात करें एससी एसटी में, अगर यही डिफरेंस देखा जाए तो 1 आध नंबर का बना हुआ है, बना है ना, ये चीज आप देख पा रहे हैं। कहीं भी आप देख लीजिए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं बनने वाला है, हाईएस्ट डिफरेंस रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 4-5 नंबर का रहा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो वहीं मेल के यूआर से देखा जाए, फीमेल का यूआर में डिफरेंस बेटा ये है, फीमेल कैंडिडेट की 79.12 गई थी वीएसएफ के लिए, ठीक है। 79.12 फाइनल कट ऑफ थी और ये थी आपकी 83। तो बेटा कितने का डिफरेंस है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर का। तो एक चीज और क्लियर हो रही कि यहां पे फीमेल कैंडिडेट की भी कट ऑफ यहीं आसपास रहने वाली है, ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। क्लियर ना, इस चीज को दिमाग में रख ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे इतनी चीज अब आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे, कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, ये बीएसएफ के लिए है, ये सीआईएसएफ के लिए, ये सीआरपीएफ के लिए है, इसके साथ साथ एसएसबी के लिए, ये है आपका किसका आईटीबीपी के लिए, और ये है आपका असम राइफल के लिए, ठीक है। ये आपके पोस्ट कोड है जो आपने एग्जाम फिल किया होगा, उसमें ये अपने चॉइस फिलिंग में डाला होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपकी उत्तर प्रदेश की हो चुकी है, ये कट ऑफ पिछली बार की। ऐसा ही सेम आपका मध्य प्रदेश, ये चीज आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जो बेटा कट ऑफ है, पिछली बार एक खेला हो गया था बहुत खतरनाक वाला, वो समझे। पिछली बार ये खेला हुआ था कि अनरिजर्व की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ हाई थी, अनरिजर्व की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ हाई थी, और साथ साथ में देखा जाए तो एससी और ओबीसी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहां पे आपको देखो फीमेल कैंडिडेट में भी देखा जाए तो अनरिजर्व की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ हाई गई थी। कहीं कहीं जैसे बिहार में आओगे तो बिहार में बेटा एसटी की कट ऑफ बहुत हाई हो गई थी। तो ये डिफरेंस आया था तो वो पोस्ट की वजह से आया था, और बच्चे ज्यादा क्वालिफाइड होने की वजह से, और कहीं कहीं कट ऑफ ही नहीं लगी तो वो क्वालिफाइड ना होने की वजह से खाली चले गए थे पद। ये चीजें आई थी, तो यानी कि पोस्ट से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये ना सोचे कि मेरा इतने में हो जाएगा या मेरा इतने में नहीं होगा,
ये डिसाइड अभी नहीं कर सकते, ये चीजें आपको अनुमानित करके बस तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा डाटा है, आप आराम से देख सकते हो कि एमपी की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। ये आपका सीआईएसएफ, ये क्लियर हो रहा है, सीआईएसएफ की कट ऑफ जाना जाती है। और इस बार आपको पता है कि सीआईएसएफ में पोस्ट दी गई है, सीआरपीएफ में पोस्ट नहीं दी गई है, इस चीज को ध्यान रखें। सीआरपीएफ की पोस्ट है ही नहीं अब, ठीक है। चलिए हम बात करें यहां से, यानी एक भी पद नहीं दिए गए आपको सीआरपीएफ में, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ 2018 की एमपी की आपके सामने रखी हुई है, फाइनल कट ऑफ है बेटा ये, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं, यही आ जाए आप बिहार की कट ऑफ में। बिहार की कट ऑफ देख लीजिए, बिहार की कट ऑफ आपको हम दिखा दें, इतनी हाई हो गई थी कट ऑफ। ये देखो अनरिजर्व की है बीएसएफ के लिए 80.2, ओबीसी की है 79.3, एससी की है 67.1। बेटा एसटी की कट ऑफ देख लीजिए, एसटी की कट ऑफ देख लीजिए, क्या खेला हो गया यहाँ पे, है ना, बहुत खतरनाक वाला 82.5। एक्स सर्विसमैन वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए, है ना, 35.3 पे। यहां देखा जाए तो 35.4 पे, यहां देखा जाए तो 44.5 पे हो गया, यहां देखा जाए तो 46.5 पे हो गया, ठीक है। तो ऐसे तरीके इस तरीके से कट ऑफ रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में देखा गया तो एसटी की जो कट ऑफ थी वो हाई हो गई थी, जनरल से भी हाई गई है। देखो यहां इसमें किसमें देखा जाए तो बीएसएफ में, यानी कि पोस्ट वाइज कट ऑफ बन रही थी। वहीं अगर हम देखें तो अगर सीआईएसएफ की कट ऑफ देखें तो 88.2, ओबीसी की कट ऑफ थी 86.9, और वहीं एससी की कट ऑफ दी गई थी आपकी 76.0, और यहां एसटी कट ऑफ थी 83। तो इससे ये पता चल रहा है कि एससी से एसटी की कट ऑफ ज्यादा गई थी, ठीक है। ये इसका कई कारण हो सकते हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट से आप देख सकते हो कि 80.2 तो यहाँ 71.9। कहने का मतलब है कि लगभग 7 से 8 नंबर का क्या डिफरेंस चल रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ये देखा जाए तो एसटी की जो आपकी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं एससी से ज्यादा यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। चलिए बाकी डाटा का एनालिसिस आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपके सामने पूरा डाटा हमने दे दिया है। और ये बेटा कट ऑफ जो है जनरल एरिया के हिसाब से, ये बॉर्डर एरिया इससे कम था, नक्सल एरिया इससे कम था। जिस राज्य में अगर ये एरिया बनते हैं तो उस राज्य के हिसाब से ये कट ऑफ कम हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये राजस्थान ने तो बिल्कुल खतरनाक काम कर दिया था, बहुत ही खतरनाक, समझ लो। ये देखो भाई साहब, ये कट ऑफ यूपी से भी ज्यादा गई है, यूपी से भी ज्यादा कट ऑफ है 86.7। ये किसकी है? राजस्थान की है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, किस पोस्ट के लिए? बीएसएफ के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ देखो, ये भी खेला कर रहे हैं भैया। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 87.2 है, जनरल से ज्यादा गई है। यहां बात करें एससी की 80 और एसटी की 83.3 कट ऑफ लगी हुई है, ठीक है। यही बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, तो बेटा फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है अगर बीएसएफ के लिए देखा जाए तो 81.2, डिफरेंस वही है 4-5 नंबर का, डिफरेंस वही है 4-5 नंबर का। ये चीज अच्छी तरीके से नोट करके चलना कि हमारे और यानी कि फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट में जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नंबर का नहीं होने वाला, इस चीज को क्लियर कर ले आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, समझे आप। ये भी एनालिसिस आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। ये आपका बीएसएफ के लिए है, ये सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, ये एसएसवी के लिए है, ये आपका देखा जाए तो आईटीबीपी के लिए, और ये आपका है देखा जाए असम राइफल के लिए, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस आप राजस्थान का भी कर सकते हो। साथ साथ में मैं दिल्ली का भी डाटा लेकर आया हूं, यानी दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये डाटा आपके सामने रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 79.9 ये बीएसएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी थी, और 77.5 ये ओबीसी, और एससी के लिए देखा जाए तो ये था आपका 76.0, और वहीं एसटी के लिए 65.2। क्लियर ना। वहीं अगर हम मेल और फीमेल में डिफरेंस देखें तो मेल और फीमेल में जो डिफरेंस होने वाला है वो 79 से 76 बेटा 3 नंबर का। तो ये आपको आकलन अच्छी तरीके से ले पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंस इनके बीच में जो रहने वाला है वो कितना है। वो आपका ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर 7 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। हाईएस्ट किसी राज्य में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना भी हो, ठीक है। चलिए तो ये आपके सामने एनालिसिस हम पूरा करा रहे थे आपको, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो टॉप बनने वाले थे। इसके साथ साथ देखा जाए, इसके साथ साथ आपका हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, जो इसी से सटे हुए आपके राज्य हैं, तो उनकी भी कट ऑफ लगभग यही थी आपकी, ठीक है, लगभग यही थी। अब अगर हम वही बात करें तो साउथ साइड के जो आपके स्टेट बन रहे थे उन स्टेटों की कट ऑफ नीचे थी, यानी कि उनकी कट ऑफ अधिकतर देखी जाए तो 50 तक गई है, अधिकतर 50 और 60 के बीच में थी। 50 से नीचे सिलेक्शन हुए। अगर कोई भी बंदा साउथ स्टेट से आता है तो उसकी कट ऑफ जो है 50 से नीचे भी थी, 50 से ऊपर के आसपास भी थी, यानी 50 के समथिंग थी। तो उसने में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वो जो आप चीज कह रहे हैं कि 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल होगा 50 नंबर वालों का सिलेक्शन। लेकिन कब? जब अगर वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो साउथ साइड से हैं,
या नक्सल एरिया से हैं या देखा जाए तो बॉर्डर एरिया से हैं, खासतौर पे देखा जाए तो साउथ साइड से हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम आपको बताने वाले हैं अपने फाइनल चीज पे आ जाते हैं कि हमारे अनुसार जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इस चीज को समझे आप। एसएससी जीडी के 2021 का कुछ डाटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो डाटा समझिए आप पहले, उसके बाद आप समझें। हम बात करें वैकेंसी टोटल कितनी है बेटा, तो 25,271 वैकेंसी है, जिसमें 22,424 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2847 पोस्ट है। ठीक है, वहीं हम बात करें तो टोटल एप्लीकेशन लगभग 71 लाख हुए हैं और एग्जाम दिया लगभग 45 लाख लोगों ने। यानी कहने का मतलब है कि देखा जाए बहुत से बच्चे जो हैं वो अब्सेंट रहे हैं, बहुत से बच्चे अब्सेंट हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, आधा कंपटीशन तो यहीं से छट गया है। ठीक है, आधा कंपटीशन यहीं से छट चुका है। अब इसके साथ साथ एक चीज और हम आपको बताएं, यहां से देखा जाए तो आपको हम डिटेल में पूरा ये बताने वाले हैं कि बीएसएफ की पूरी पोस्ट ये थी। इसके साथ साथ देखा जाए सीआरपीएफ, आप कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी, यहाँ पे एक भी पद नहीं थे सीआरपीएफ के लिए और एनआईए के लिए। तो इसकी कट ऑफ नहीं बताई जाएगी या इसकी कट ऑफ बनने के चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई पद ही नहीं है, तो इनकी यहाँ से कोई चीजें होने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ यानी कि आपकी वैकेंसी किस किस पे होनी है, बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए और असम राइफल के लिए और एसएसएफ के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। एसएसएफ की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है और किसकी जाती है बेटा, एनआईए की जाती है। तो एनआईए में तो कोई पोस्ट है नहीं। एसएसएफ की कट ऑफ जो आपके ए बी सी डी ई और एफ जो आपके पोस्ट कोड हैं इनसे हाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो 90 प्लस थी। कितनी थी बेटा, 90 प्लस थी। ये चीज को ध्यान रखें। तो हमारी जो फाइट हो सकती है वो यहाँ पे होगी। अगर जिसके नंबर इसी रेंज में आ रहे हैं तो जिस समझो इसी रेंज में बन रहे होंगे तो उनके जो है इस पोस्ट के लिए उनके चांस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी कट ऑफ क्या होने वाली है, हमारे अनुसार कितने नंबर पे आप सेफ जोन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखें। उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो देखा जाए ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, उन्हें बोनस मिलेगा। इसके साथ साथ देखा जाए बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3 नंबर का। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5 नंबर का बोनस मिलने वाला है। जिनने ये अप्लाई किया है एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है और उन्हें अप्लाई किया है, तो जिस समझो कि उन्हें प्रॉफिट होगा, इनकी तुलना में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ है तो आपके चांस और ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, तो बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। पिछली बार की तुलना में पेपर थोड़े से टफ थे और खासतौर पे बात करें मैथमेटिक्स वगैरह तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है स्कोर सबके एवरेज में है, ज्यादा स्कोर किसी के नहीं बनने वाले हैं। यानी कि अधिकतर बच्चों के स्कोर एवरेज में है, बहुत कम बच्चे ही जिसके स्कोर अच्छे खासे बने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं हमारे साथ कट ऑफ क्या होने वाली है। तो वो कट ऑफ ये थी हमारे अनुसार, आप समझ लीजिए। ये कट ऑफ बेटा हम आपको बता रहे हैं अनुमानित। अगर इससे 1-2 नंबर कम भी हैं, 1-2 नंबर प्लस हैं, तब तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कम भी है तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। साथ साथ में हम अगर बताएं तो जो स्टेट ये हैं जो हमने आपको जिसका एनालिसिस कराया उनके लिए अनुमानित कट ऑफ हम ये बता रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है ये बेटा अभी विदाउट नॉर्मलाइज्ड मार्क है, यानी जो आपके आंसर की देखने के बाद आपको नेगेटिव मार्किंग करने के बाद प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपको जो प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार ये डाटा आपका होने वाला है, उसके अनुसार ये कट ऑफ होने वाली है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बनने वाली हमारे अनुसार, अगर आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं अभी, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपके चांस बनने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल की तैयारी करें। अगर 1-2 नंबर इधर उधर भी हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप अपना फिजिकल स्टार्ट करें, क्योंकि आपने पिछला रिकॉर्ड देख लिया है कि कुछ भी हो सकता है। एससी वालों के नंबर ज्यादा हो सकते हैं कट ऑफ में और एसटी वालों के लिए कम हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि एसटी की एससी से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, कहीं कहीं तो एसटी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल एक चीज बताएंगे कि आप फिजिकल के लिए तैयार रहें और आप फिजिकल करें, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं फीमेल कैंडिडेट अगर आप 58 प्लस हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो बेटा ईडब्ल्यूएस जो है और ओबीसी है कहीं ना कहीं आसपास ही है बिल्कुल, और अभी तक जो रिकॉर्ड है उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से
हो सकता है कि बराबर भी कट ऑफ आ जाए, तो ये इसमें कोई अभी अनुमानित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अनुसार अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 62 प्लस में आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है तो 55 प्लस में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं बात करते हैं अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 63 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल करिए अच्छी तरीके से, आगे जो भी होगा सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट है तो 57 प्लस में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 58 प्लस में अगर आप हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 प्लस में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं बात करें अगर देखा जाए एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट को 52 प्लस नंबर बन रहे तो फिजिकल की तैयारी करें, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 प्लस पे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये जो चीजें हमने आपको समझाई हैं आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप जिस भी स्कोर पर हैं आप देख सकते हैं, और इसके बाद अपना फिजिकल स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल लापरवाही मत करिए, अंतिम परिणाम आने तक हमें हार नहीं माननी है, हमें बस कर्म करना है, फल की चेष्टा नहीं करनी है। कर्म करते रहेंगे, फल अपने आप हमें मिल जाएगा। क्लियर ना? चलिए, और साथ साथ में अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं बाद में इसी उत्साह, उमंग, जोश, जुनून के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।